दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। काफ़ी सारी इसकी बाइकें आपने देखी हैं और काफ़ी सारे आपने इसके स्कूटर देखे हैं। तो फिलहाल में दोस्तों ये कंपनी इस समय हम लोग को चर्चाओं में दिखाई दे रही है, क्योंकि एक स्कूटर है और इसकी सेल्स लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए, अगर सेल्स बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है कि कंपनी को फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो फिर स्टॉक्स के अंदर, कंपनी के अंदर मजबूती आएगी, स्टॉक्स में भी आपको मजबूत लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उस स्कूटर का क्या नाम है, सही तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। उस स्कूटर का नाम है टीवीएस नेट्रोक। तो लगभग 1 लाख सेल्स हम लोग को दिखाई दे रही हैं, वो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि अपनी इंडिया के अंदर जो है आपको ये सेल्स दिखाई दे रही, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको लगभग 1 लाख सेल्स इसकी दिखाई दी हैं। तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है कंपनी के बिजनेस के अंदर। अब कंपनी ने ये अनाउंसमेंट लगभग मंडे को दी थी और उन्होंने बताया था कि जो स्कूटर है 125 सीसी में है। तो ये 1 लाख सेल्स का जो माइलस्टोन था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए, अब आपने देखा है कि कोविड की वजह से काफ़ी हम लोग को समस्याएं देखने को मिल रही हैं ऑटो सेक्टर के अंदर। अभी क्या कि आपने काफ़ी सारे देशों के अंदर भी देखा है कि पार्शियल लॉकडाउन लगता हुआ नज़र आ रहा है, और अपनी इंडिया के अंदर तो खैर लगा हुआ ही है। तो अब मोमेंटम के हिसाब से देखा जाए तो जब ये लॉकडाउन हम लोग को थोड़ा सा ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, कोविड की समस्या हम लोग को कम देखने को मिलेगी, तो फिर और भी ज़्यादा ग्रोथ हमें इस कंपनी के, इस स्कूटर के अंदर देखने को मिल सकती है। यही नहीं, और भी जो इसके हम लोग को व्हीकल्स दिखाई देते हैं उनके अंदर भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अगर इस स्कूटर की बात करें तो 19 कंट्रीज़ में ये ग्रोथ देखी जा रही है, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशियन। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया खबर ये निकल के आई है। क्योंकि दोस्तों देखिए, खबरों के आधार पर स्टॉक मार्केट के अंदर आपको हलचल देखने को मिलती है, ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं। और कोई भी अगर अच्छी खबर निकल के आए तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर हम लोग को अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए, आज ये खबर निकल के आई है, तो ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। आगे आपको अच्छी खासी चाल इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी, अच्छे खासे रुझान इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ऑटो सेक्टर का वैसे तो आपने देखा है कि इस समय जो हम लोग को गिरावट का मोमेंटम देखने को मिला था, जैसे कि अशोक लीलैंड का स्टॉक था आपको गिरता हुआ नजर आया, कंपनी के अंदर भी आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था। आज टाटा मोटर्स के भी नतीजे हम लोग के सामने दिखाई दे चुके हैं। तो फिलहाल में क्या है कि इस कंसोलिडेट रिजल्ट के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। तो नतीजों के आधार पर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि नतीजों के आधार पर आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। बट देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक्स लगातार गिरता हुआ चला जाएगा। स्टॉक्स के अंदर आपको अच्छे खासे लेवल भी देखने को मिलेंगे। अब रही बात इस कंपनी की, तो देखिए, अगर आप ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखेंगे इसका, तो मजबूत दिखाई दे रहा है। पिछले 10 सालों में मजबूती आपको इस कंपनी के अंदर साफ साफ दिखाई दे रही। ओवरऑल देखें तो लगभग 10 साल में 1123% ये स्टॉक उछला है। इसी तरीके से 5 साल में 115% के रिटर्न, 4 साल में 20% तेज रहा, 3 साल में 11% की तेजी। ओवरऑल अगर आप देख पा रहे होंगे ना स्क्रीन पर, आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। आज भी अच्छा खासा मोमेंटम आपको कंपनी के अंदर देखने को मिला, और लगभग 3.5% से ज़्यादा के इसके अंदर रिटर्न आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, किसी कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम तो नॉर्मल सी बात है देखने को मिलेगा ही। तो स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी आपको जो है आज के दिन चाल देखने को मिली, 3.5% के आसपास तेजी देखने को मिली। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी मानी जा रही है। आगे और भी ग्रोथ हमें इसके बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकती है। पिछले 5 दिनों से जो भी हलचल हम लोग को दिखाई दे रही थी, स्टॉक वापस से आपको ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 1 महीने के अंदर लगातार ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉक्स आपको बराबर ऊपर भी जाता हुआ नजर आया है, गिरावट भी देखने को मिली है। तो यही आपको मूवमेंट पिछले 1 महीने के अंदर देखने को मिल रहा है। बट अगर आप देखें तो ओवरऑल आपको मजबूती के सेंटीमेंट से दिखाई दे रहे हैं। पिछले 6 महीने में भी आपको यही हाल देखने को मिल रहे हैं। अगर 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक्स धीरे धीरे करके आपको ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। एकदम से शार्प तेजी आपको इस कंपनी के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। बट अगर देखें तो ओवरऑल आपको मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले 5 साल के दौरान जो भी कुछ कहानी आपको देखने को मिली, बट यहाँ पर जो आप इस समय स्क्रीन पर तेजी देख पा रहे हैं, आपको बिल्कुल एकदम फाइन तेजी इस समय देखने को मिल रही होगी। शार्प रिकवरी आपको जो है नीचे के लेवल से देखने को मिल रही है, और ये स्टॉक्स जो है इस समय थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं और भी ऊपर के लेवल हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस हाई हम लोग को दिखाई दे रहा था लगभग 800 रुपये के आसपास। हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये कंपनी उस हाई को भी ब्रेक करता हुआ नजर आए। ये 5 साल का चार्ट पैटर्न इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में देखिए, बहुत ही शानदार लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार स्टॉक्स के अंदर इससे पहले हम लोग को रिकवरी देखने को मिली थी, फिर लगातार गिरावट भी हुई है। अब लगातार तेजी का माहौल हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा माल दबाकर बैठिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, और अच्छा खासा मोमेंटम जिस तरीके से कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो अच्छा खासा पैसा भी आपका बनता हुआ नजर आएगा। बट खरीदारी करते वक्त आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है
कि कम से कम आपको जो है स्टॉक होल्ड करने हैं। ऐसा नहीं कि जितना भी सारा पैसा था आपने एकदम से निवेश कर दिया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाइएगा और सिर्फ नीचे की तैयारी करके चलिएगा। देखिए गिरावटें होती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं, ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बनते रहते हैं, कभी भी स्टॉक्स एकदम से आपको ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, बीच बीच में कई मौके भी मिलते हैं। तो जब भी आपको इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले तो आप वापस से इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा माल खरीदिएगा। 100 शेयर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं, कैपेसिटी आपकी अगर है तो देखिए 5 शेयर 10 शेयर खरीदने में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए नतीजे डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के नतीजे हम लोग के सामने दिखाई दिए। तो मार्च 2021 में अगर सेल्स की बात करें 5322 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी। इससे पहले वाले क्वार्टर को देखें 5391 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए गिरावट तो आपको जरूर देखने को मिल रही है, बट लिटिल बिट। इसी तरीके से बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 511 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था दिसंबर 2020 में। वहाँ से अच्छा खासा तेजी का रुझान हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है, 536 करोड़ रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की। तो देखिए अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो लगभग 362 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा था पिछले वाले क्वार्टर में। वहां से अगर अंदाजा लगाएं तो 387 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। तेजी का रुझान आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे खासे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं और किसी कारण से स्टॉक्स के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिलती है, तो देखिए माल उठाने में वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। 266 करोड़ के आसपास निकल के आया था पिछले वाले क्वार्टर में, यानी कि दिसंबर 2020 में। और अगर अभी की बात करें तो आपको तेजी का मोमेंटम कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो ये कंपनी हम लोग को किस तरीके से दिखाई दे रही है। मार्च 2021 की अगर सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 16,751 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है। पिछले साल लगभग 16,423 करोड़ के आसपास थी। उससे पहले 18,000 करोड़, 15,000 करोड़, 12,000 करोड़, 11,000 करोड़, 7,000 करोड़। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले कई सालों में कंपनी के अंदर हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है, सेल्स लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो उसके अंदर भी हम लोग को उसी तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म में। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पकड़कर चल रहे हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको इसके अंदर देखने को जरूर मिल सकता है और अच्छे खासे रिटर्न भी आपके बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो इसके अंदर भी दोस्तों आपको उसी तरीके का मोमेंटम लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है। लगातार प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अभी की बात करें तो 826 करोड़ के आसपास निकल के है। पिछले साल लगभग 754 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो 612 करोड़ के आसपास निकल के आया है। पिछले साल 592 करोड़ था, उससे पहले 670 करोड़ था। तो इसके अंदर भी लगातार हम लोग को ऊपर के लेवल ही देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इक्का दुक्का साल अगर छोड़ दिया जाए जिसके अंदर हम लोग को प्रॉफिट के अंदर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है, बट अगर ओवरऑल देखें तो लगातार कंपनी की स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए आंकड़ों में तो काफ़ी अच्छी कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। मार्केट वैल्यू भी काफ़ी ठीक ठाक है, 30,410 करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, ये बात जरूर है कि कंपनी के ऊपर कर्जा है, लगभग 2,000 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर बना हुआ है। बट अगर ओवरऑल देखें तो सेल्स के अंदर इस समय हम लोग को डाउन मूवमेंट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आरओई की मजबूत है, आरओसी की स्थिति भी मजबूत दिखाई दे रही है, अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कैश की बात करें तो लगभग 419 करोड़ के आसपास कैश भी अवेलेबल है। अब चार्ट में तो काफ़ी अच्छी कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। वैल्यूएशन चार्ट के अंदर भी ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। पीयर्स में अगर देखें तो चौथे नंबर पर ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। अब देखिए सेल्स की बात करें तो ग्राफ आपको ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर देखें तो पिछले एक साल में गिरावट देखने को मिली है। ग्राफ के अंदर जो है आपको हल्का सा टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 9.5% से ज़्यादा की गिरावट इसके अंदर हुई है। बट अगर ओवरऑल देखें तो आपको मजबूती देखने को मिल रही है। यही कारण दोस्तों आपको जो है प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिल रहा है। देखिए कोविड का टाइम चल रहा है, नॉर्मल सी बात है, काफ़ी सारे देशों के अंदर इस समय जो है इस कंपनी के जो व्हीकल्स हैं वो सेल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट जैसे ही कोविड की सिचुएशंस हम लोग को सोल्व होती हुई नजर आएगी, वापस से आपको ऊपर की तरफ ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल देखें प्रॉफिट के अंदर 3 साल में पॉजिटिव है और 5 साल में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो सिचुएशन आपको यहाँ पर भी पॉजिटिव दिखाई दे रही है आरओई की। हाँ, ग्राफ आपको नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर देखें तो ओवरऑल मजबूत स्थिति है। आरओसी की भी आपको इस स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। अब देखिए अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी इसके अंदर बनी हुई है वो प्रमोटर्स की है। 57% के आसपास होल्डिंग है, 20% की डीआईएस की है, एफआईएस की 12% के आसपास है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 9% के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही है। देखिए अब तक ओवरऑल देखें तो कंपनी के अंदर हम लोग को जो भी कुछ डेटा देखने को मिला है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड भी देती है। अभी अगर देखें तो जो पिछला डिविडेंड दिया था कंपनी ने 2020 के अंदर दिया था, 2020 में 2 बार ये कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। 2019, 2018 लगातार ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई नजर आ रही है। बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं तो कोई दिए हैं या नहीं, तो कोई बोनस शेयर्स का ऐलान नहीं हुआ है, राइट इशू कोई नहीं आया है। स्प्लिट की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट भी नहीं हुआ है। दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए
और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।